आज हम लोग फिर अगला वीडियो में पढ़ रहे हैं कि कौन सा राज्य में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है और किस देश की सहयोग से इसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिख दिए हैं इस्पात संयंत्र, याद रखिएगा, और यहाँ पे राज्य लिख दिए हैं और ये कौन सा देश के सहयोग से बना है। तो पहला देखिए, ध्यान रखिएगा, एगो भिलाई है। भिलाई किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और ये किस देश की सहयोग से बना? तो रूस की सहयोग से बना। दूसरा आपका है राउरकेला। राउरकेला ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ये किस देश की सहयोग से बना? तो जर्मनी की सहयोग से। किसकी? जर्मनी। तीसरा आपका है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये किसकी सहयोग से बना? तो ब्रिटेन की सहयोग से बना। और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र ये कहाँ पे है? झारखंड है। ये आपको रूस की सहयोग से, यानी कि दो ऐसे लौह इस्पात संयंत्र है जो रूस की सहयोग से बना। एगो भिलाई और दूसरा आपका बोकारो। दूसरा आपको बोकारो। और तीसरा आपका ये देखिए भद्रावती। ये कौन सा राज्य में? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भद्रावती किस राज्य में? तो कर्नाटक में। और बर्नपुर। बर्नपुर ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को नाम की एक कंपनी खोली थी, स्थापना किया था, जिसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी। और ये कहाँ पे खोला था? झारखंड। ये आज़ादी से पहले खोला था 1907 में। पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। आज़ादी के बाद जो है कि फिर जो है कि 2000 में जो है कि झारखंड बिहार से अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। जो है कि ये जमशेदपुर जो है वो झारखंड में चला गया और ये कारखाना भी कहाँ चला गया? झारखंड में। उसके बाद आपका सेलम। सेलम जो है कि कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और विजयनगर ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है। क्या है? भारी उद्योग। लौह इस्पात को पूछा जाएगा हल्का उद्योग है कि भारी उद्योग है, तो ये भारी उद्योग है। इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाला कच्चा माल का उपयोग होता है, यानी कि ज्यादा जगह भी लेता है। और भारी माल का यानी कच्चा माल जो होता है इसका भारी होता है। इसमें लो अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है इस उद्योग के लिए, यानी कि लो अयस्क। आप लोग पढ़े हैं लो अयस्क में कौन कौन है? आप लोग हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, ये लोग पढ़े हुए हैं आप लोग। आगे अयस्क, लो अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर और मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए। उसके बाद आपका विशाखापत्तनम ही एक ऐसा संयंत्र है जिसका स्थिति तटवर्ती, यानी कि किसी नदी के किनारे पर या समुद्र के किनारे पर तट पर बसा हुआ है, जहां से माल लाने और ले जाने में आसानी होती है। 2006-7-8 में, यानी 2007-8 में भारत में 76.9 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में 5वें स्थान पर है। यह स्क्रैप लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी स्पंज और स्क्रैप लोहा का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अधीन है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जबकि टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का प्रबंध टाटा स्टील करती है। भारत का सबसे अधिक लौह इस्पात संयंत्र छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे अधिक लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार में, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार है। जहाँ पे ज्यादा भंडार रहेगा वहीं पे इसकी कारखाना भी लगेगी। इस उद्योग को उदारीकरण और निजीकरण ने बढ़ावा दिया है। उदारीकरण, निजीकरण ने बढ़ावा दिया है। इसका उपयोग तांबा, जस्ता और सीसा। तो यहाँ तक। अब उसके बाद एल्युमिनियम उद्योग, यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यह लचीला, जंगरोधी, हल्का, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक यानी इसमें विद्युत प्रोड्यूस होता है, यानी कि आप गुड कंडक्टर होता है। इसमें अगर आप विद्युत को फ्लो कराएंगे तो ये फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से फ्लो होगा। इसका अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्ष किससे किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में किया जाता है। इसका महत्व बढ़ा है क्योंकि इसका उपयोग तांबा, जस्ता और शीशे के रूप में किया जाता है। 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत का उपयोग होता है। याद रखिएगा, 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 6 टन बॉक्साइट, कितना? 6 टन बॉक्साइट, 18,600 किलोवाट विद्युत का उपयोग किया जाता है।
एल्युमिनियम बनाने में 30 से 40% जो खर्च होती है वो विद्युत का ही होता है। 30 से 40% खर्च विद्युत का हो जाता है। चलिए